चलिए आप सभी का रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम देखते हैं जो बायोलॉजी का प्रीवियस क्लास पढ़े थे उसमें का जो क्लास बचा हुआ है वो सेकेंड क्लास में हम देखते हैं। इसमें पढ़ना है हमको जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं और उप शाखाएं, और वो भी हमको ऐसा पढ़ना है जब एक ही बार क्या करें याद हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला आपका है जूलॉजी। जूलॉजी है आपका। जूलॉजी में अध्ययन किया जाता है जंतुओं से संबंधित जो जंतु होते हैं, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी में। जंतुओं से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है? जूलॉजी में। और बॉटनी में क्या किया जाता है? बॉटनी में पादपों से संबंधित किया जाता है। पादपों से संबंधित मतलब पेड़ पौधों से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है, वो आपका होता है बॉटनी होता है। और पोलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी, इसमें जीव जंतु और पादप दोनों का जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जो पादप तथा जंतु दोनों का जीवाश्म के संबंधित जीवाश्मों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। दोनों का जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? पोलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? पोलियोबायोलॉजिकल या जीवाश्मिक बोला जाता है। अब पॉलीबॉटनी बोला जाता है किसको? जो पादप जीवाश्मों का केवल अध्ययन किया जाएगा उसको क्या बोला जाता है? पोलियोबॉटनी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पोलियोबॉटनी बोला जाता है। इसमें पादपों का जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म जो पादपों का क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म का शेष बचा हुआ भाग होता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। आपका था पहला जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? जियोलॉजी बोला जाता है। ये सब विज्ञान के जो जीव विज्ञान का शाखाएं और उपशाखाएं हैं। और बॉटनी किसको बोला जाता है? बॉटनी में क्या किया जाता है? पादप का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में पादप का अध्ययन किया जाता है। देखिए विभिन्न प्रकार के पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन क्या बोला जाता है? बॉटनी बोला जाता है। बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो विभिन्न प्रकार के पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए पेलियोबायोलॉजी जीवाश्मिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें जीव में कौन कौन है? इसमें पादप और जंतु दोनों है। जंतु जैसे जानवर हो गए, मानव हो गए, ये जंतु में आते हैं। और पादप में क्या आता है? पेड़ पौधा से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसमें पादप में होता है। और ये जीवाश्म इनके जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बुलाता है? पोलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी बुलाता है। और केवल पादप का जीवाश्म के बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसको क्या बुलाते हैं? पोलियोबॉटनी बुलाते हैं। पोलियोबॉटनी बुलाता है। ये सब आप समझ रहे होंगे। अब देखिए इसको नोट कीजिएगा, हम आगे देखते हैं। जूलॉजी में होता है विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन, बॉटनी में होता है पादपों का अध्ययन, और पोलियोबायोलॉजी या जीवाश्म में पादप और जंतुओं का दोनों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसके जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। और पोलियोबॉटनी में क्या किया जाता है? केवल जीवाश्म के पादप के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पादप के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इकोलॉजी है। इकोलॉजी होता है जो इको मतलब समझिए, इको जो पर्यावरण से संबंधित होता है। इको का होता है? इको आपका पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण से संबंधित होता है। पर्यावरण जो आपके चारों ओर होते हैं, सजीवों पर उनके चारों ओर पर्यावरण की प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जो सजीव होते हैं उसमें जो उनके पर्यावरण के जो प्रभाव होते हैं उसके प्रभाव किसमें अध्ययन किया जाता है? इकोलॉजी में किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स होता है वो आनुवांशिक लक्षणों का या वंशगत लक्षणों का होता है। जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहने का अर्थ है जो माता पिता से संबंधित जो लक्षण उसमें क्या होता है? अगला जनरेशन में जो जाता है उसी का बोलाते हैं आनुवांशिक लक्षण बोला जाता है। जेनेटिक्स में उसी का अध्ययन किया जाता है। जीवों के आनुवांशिक लक्षण तथा उनकी वांशगति का अध्ययन किया जाता है। जो वांशगति कहने का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो वंश क्या होता है, अगला पीढ़ी में उसी का क्या होता है? जीन जाता है, उसी का अध्ययन किया जाता है। किसमें? अनुवांशिकी में, जेनेटिक्स में। अब देखिए फिजियोलॉजी होता है। ये शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधि का क्या किया जाता है? जो शरीर के विभिन्न भाग है, जो शरीर के आपका विभिन्न भाग है, जैसे हाथ हो गया, पैर, उसको शरीर का विभिन्न भाग है। और ये क्या करते हैं? उनके विभिन्न कार्यों का किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, विधियों का अध्ययन किया जाता है। कब बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोला जाता है। अब देखिए इकोलॉजी पर्यावरण आपके चारों ओर जो सजीव होते हैं उनके चारों ओर पर्यावरण से संबंधित प्रभाव का अध्ययन क्या बोला जाता है? इकोलॉजी बोला जाता है। जेनेटिक्स बोला जाता है जो आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसको जेनेटिक्स के द्वारा किया जाता है। और फिजियोलॉजी होता है कि शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है
फिजियोलॉजी, इसको बुलाता है क्या चीज? फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है आपका पोडियोलॉजी। ये आपका क्या होता है? पोडियोलॉजी में ये आपका होता है मृदा से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मृदा से संबंधित मतलब मिट्टी से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। उसको मृदा का निर्माण हो गया, मृदा की विशेषताएं हो गया, जैसे मृदा के कितने प्रकार के होते हैं, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? पोडियोलॉजी में किया जाता है। पोडियोलॉजी में किया जाता है मृदा तथा मृदा के निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। उसको किस क्या बुलाता है? पोडियोलॉजी बुलाता है। उसको बुलाता है पोडियोलॉजी बुलाता है, उसको पोडियोलॉजी बुलाया जाता है। अब देखिए जेरोंटोलॉजी, एक होता है जेरोंटोलॉजी, ये वृद्ध जो मनुष्य होते हैं, जेरोंटोलॉजी होता है जिसमें वृद्ध अवस्था, जो वृद्ध अवस्था होता है वो वृद्ध अवस्था के बारे में, वृद्धावस्था के बारे में विस्तृत अध्ययन को क्या बुलाता है? जेरोंटोलॉजी बुलाता है। देखिए मनुष्य के वृद्ध अवस्था एवं काल प्रभाव के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को बुलाता है जेरोंटोलॉजी बुलाता है। उसको क्या बुलाता है? जेरोंटोलॉजी बुलाता है। और पेडियोलॉजी उसको बुलाता है जिसमें मृदा का निर्माण, मृदा का प्रकार और मृदा के बारे में विस्तृत अध्ययन को क्या बुलाता है? उसको बुलाता है आपका पेडियोलॉजी बुलाता है, पेडियोलॉजी बुलाता है। अब देखिए आपको इथियोलॉजी, इथियोलॉजी एक इथियोलॉजी, इसमें मानव शरीर, ये होता है मानव शरीर, मानव शरीर, मानव शरीर, मानव शरीर सभी जंतुओं को, जो जंतु होते हैं उनके व्यवहार को, जंतु का व्यवहार, मानव शरीर मतलब मानव और जंतु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? व्यवहार का, जो उनका व्यवहार होता है उसका अध्ययन किया जाता है। उसको क्या बुलाता है? इथियोलॉजी बुलाता है। उसको क्या बुलाता है? इथियोलॉजी बुलाता है। इथियोलॉजी किसको बुलाता है? जो मानव शरीर और जंतु के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको इथियोलॉजी बुलाता है। एक पेडियोलॉजी मृदा से संबंधित है। जेरोंटोलॉजी वृद्ध अवस्था के सामाजिक, संज्ञानात्मक ज्ञान को, ज्ञान या मनोवैज्ञानिक जैविक पहलू पर अध्ययन किया जाता है, उसका बुलाते हैं जेरोंटोलॉजी बुलाता है। आपका इथियोलॉजी, इसमें मानव शरीर, जंतु और दोनों का क्या किया जाता है? इसमें उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बुलाते हैं? इथियोलॉजी बुलाते हैं, इसको इथियोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका है बायोटोनिक्स। ये बायोटोनिक्स है, ये होता है जैविक जगत के गुणों और सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरण, जैसे जो आधुनिक उपकरण होते हैं उसके बारे में अभियांत्रिक तंत्रों का निर्माण होता है, उसको ही बुलाते हैं बायोटोनिक्स, बायोटोनिक्स। और एक होता है बायोनोमिक्स, एक होता है बायोनोमिक्स, ये होता है जीवधारियों की उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बुलाता है? इसको बुलाता है बायोनोमिक्स, इसको बुलाता है बायोनोमिक्स, बायोनोमिक्स। नेक्स्ट है आपका, ये है आपका मायोलॉजी, ये है आपका मायोलॉजी। ये मनुष्य के पेशियों का अध्ययन किया जाता है, जो पेशियां होते हैं पेशियों का अध्ययन किया जाता है, जो मनुष्य के पेशियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मायोलॉजी। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बुलाते हैं? मायोलॉजी बुलाता है। अब एक है नेक्स्ट आपका मेमेलॉजी। मेमेलॉजी मतलब मेमल से संबंधित होता है, मतलब मेमल से मतलब क्या होता है? स्तनधारी होता है। मेमल्स का मतलब होता है आपका स्तनधारी। स्तनधारी होने का मतलब है जो स्तनधारी, ये होता है स्तनधारी, स्तनधारी जो स्तनधारियों से संबंधित अध्ययन होता है। ये स्तनधारी जंतु का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलता है? मेमेलॉजी। मेमल्स होता है स्तनधारी होता है, उसको स्तनधारी बोलाता है। और स्तनधारी जंतु से संबंधित अध्ययन को बोलाता है काजी मेमेलॉजी। अब आपका है बायोनोमी। बायोनोमी होता है जो जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। बायोनोमी में क्या किया जाता है? जीवों से संबंधित जीवन के नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बायोनोमी। अब है बायोमेट्री, यह है बायोमेट्री, गणित तथा सांख्यिकी की तकनीकों के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। जब हम गणित और सांख्यिकी के स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से क्या करेंगे? जब उसका जीव विज्ञान में उसका अध्ययन करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? बायोमेट्री, 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 बायोमेट्री इसको बोला जाता है। इसको बोलाता है जो गणित और सांख्यिकी तकनीकों के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, उसको बोला जाता है जी बायोमेट्री, बायोमेट्री। एक है फेनोलॉजी, फेनोलॉजी है, ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विच्छिन्नता का अध्ययन किया जाता है। ये आपका फेनोलॉजी, जो मस्तिष्क होता है उसके विभिन्न भाग होते हैं, उससे क्रियाकलाप, जैसे मस्तिष्क होते हैं उसके अलग अलग भाग होता है और अलग अलग क्रियाशीलता होती है, उसी का विशिष्टता का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसी को बोला जाता है फेनोलॉजी बोला जाता है, उसको फेनोलॉजी बोला जाता है।
आगे है आपका एंथियोलॉजी। एंथियोलॉजी ये है एंथियोलॉजी, ये फूलों का अध्ययन किया था। फूलों का अध्ययन किसमें किया था? एंथोलॉजी। ये होता है एंथोलॉजी, इसमें फूलों का क्या जाता है? अध्ययन किया जाता है। एक होता है एंट्रोमोलॉजी, उसमें कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। कीड़ों से संबंधित जब आएगा पता होगा एंट्रोलॉजी, ये एंथोलॉजी है। ये है एगोस्ट्रोलॉजी, इसमें घास से संबंधित। एगोस्ट्रोलॉजी मतलब एगोस्ट्रोलॉजी में क्या होता है? घासों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। घासों का जिसमें अध्ययन किया जाता है, घासों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहता है? उसको कहा जाता है एगोस्ट्रोलॉजी बोलाता है। फूलों का अध्ययन क्या बोलाता है? फूलों का अध्ययन होता है आपका क्या बोलाता है? एंथ्रोलॉजी। अब देखिए पेलियोलॉजी, ये होता है विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। जो फूलों में क्या होता है? परागकण होता है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसको बोलता है पेलियोलॉजी बोलता है। एंकोलॉजी ये होता है कैंसर से संबंधित होता है। एंकोलॉजी ये एग्जाम में बार-बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कि जो कैंसर से संबंधित या ट्यूमर से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? कैंसर से संबंधित होता है उसको क्या बोला जाता है? ये होता है एंकोलॉजी, होता है कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलाता है ऑन्कोलॉजी बोलाता है। ऑन्कोलॉजी का उसमें ट्यूमर और कैंसर से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलाते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलाता है। ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। आगे है ट्रेटोलॉजी। ट्रेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए शारीरिक विकास हो रहा है, कभी किसी का पैर लंबा हो गया या छोटा हो गया, उसमें जो विकास होता है या विकार होता है उसको असमानता आ जाता है, उसमें क्या होता है? असमानता आ जाता है। उसी को अध्ययन करने के लिए किसमें अध्ययन किया जाता है? उसको कहते हैं ट्रेटोलॉजी में। ट्रेटोलॉजी में किया जाता है। अब देखिए केंद्रियोलॉजी। केंद्रियोलॉजी होता है, इसमें क्या किया जाता है? उपास्थि, जो उपास्थि होती है उसका अध्ययन किया जाता है। उपास्थि जो होती है उसका अध्ययन किया जाता है। और अस्थियों का अध्ययन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। देखिए अस है ऑस्टियो और अस्थि, ये हो गया आपका अस्थि का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, इसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। एक है आपका सीरियोलॉजी। सीरियोलॉजी में होता है रुधिर सीरम के वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसका? सीरियोलॉजी में क्या किया जाता है? रुधिर सीरम से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसका? सीरियोलॉजी में। ये होता है रुधिर सीरम से, ये होता है रुधिर सीरम से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसमें? रुधिर सीरम से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसमें? ये होगा आपका सीरोलॉजी में। सीरोलॉजी में हेमेटोलॉजी, ये हेमेटोलॉजी में किसे किया जाता है? रक्त रुधिर का अध्ययन किया जाता है, मतलब रुधिर यानी रक्त का, रुधिर का अध्ययन किया जाता है। रुधिर से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसको बुलाता है हेमेटोलॉजी बुलाता है। आज सीरियोलॉजी किसको बुलाता है? जिसमें सीरम से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसको सीरियोलॉजी बुलाया जाता है। रुधिर हेमेटोलॉजी होता है आपका, रुधिर से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और आपका है न्यूरोलॉजी, ये तंत्रिका यानी नस से संबंधित होता है। ये किससे संबंधित होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। इसमें आपका तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन का मतलब न्यूरोलॉजी बोलाता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित न्यूरोलॉजी बोला जाता है। और सीरियोलॉजी जिसमें सीरम का अध्ययन किया जाता है। और हेमेटोलॉजी होता है आपका किसका? रुधिर मतलब रक्त का अध्ययन किया जाता है, उसको हेमेटोलॉजी में किया जाता है। हेमेटोलॉजी में आपका रुधिर से संबंधित होता है और न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। एक आपका होता है लिथोट्रोप्सी, इसमें चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें कीड़ों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय के थैली के जो स्थित पथरी होती है उसको तोड़ने के मरीजों के इलाज किया जाता है। किसका? लिथोट्रोप्सी में। आगे आपका देखिए पैथोलॉजी में होता है विभिन्न प्रकार के रोगों को जांच के लिए या उसके लक्षण को कारकों को क्या करने पता लगाने के लिए, जैसे जाते हैं आप पैथोलॉजी में, ब्लड जांच कराने जाते हैं या पेशाब जांच कराने जाते हैं, उसे पैथोलॉजी बोला जाता है। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारकों का क्या किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है। जो रोग होता है उसके कारक और लक्षण के जो पता लगाया जाता है उसमें अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलता है? पैथोलॉजी बोला जाता है। एक होता है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में परजीवों का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में क्या किया जाता है? परजीवों का अध्ययन किया जाता है। परजीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ये किया जाता है आपका पैरासिटोलॉजी में। एक है
वायरोलॉजी, एक होता है क्या चीज वायरोलॉजी। इसमें वायरोलॉजी हमें कहते हैं वायरस से संबंधित जिसमें अध्ययन किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, उसी को बुलाते हैं वायरोलॉजी बुलाते हैं। जो वायरोलॉजी होता है ये वायरस से संबंधित मतलब विषाणु वायरस का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बुलाते हैं वायरोलॉजी। जो वायरस होता है वायरस से जो संबंधित होता है अध्ययन, उसके बारे में जो विषाणु होते हैं ये इसका अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं वायरोलॉजी बोला जाता है। अब देखिए बैक्टीरियोलॉजी, अब बैक्टीरिया है इसमें क्या किया जाता है जीवाणु से संबंधित जीवाणु जो जीवाणु से संबंधित अध्ययन किया जाएगा उसको बैक्टीरियोलॉजी बोला जाएगा। वायरस से संबंधित जो अध्ययन किया जाएगा उसमें क्या बोला जाएगा, उसको वायरोलॉजी बोला जाएगा। अब परजीवी का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है पैरासिटोलॉजी, और रोगों के लक्षण और उसके कारक का अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है पैथोलॉजी बोला जाता है। अब देखिए यही पहला एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है उसको बुलाते हैं एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन किया जाता है उसको बुलाते हैं एंटोलॉजी। और जिसमें पैरासिटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है परजीवियों को, पैरासिटोलॉजी में परजीवियों को। हेमेटोलॉजी में होता है आपका रुधिर से संबंधित होता है। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति और लक्षण को जाना जाता है, यह अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में क्या किया जाता है, जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। और वायरोलॉजी में क्या होता है, वायरस से संबंधित अध्ययन किया जाता है। आगे है आपका निम्रोकोलॉजी। इसमें होता है क्या, चींटियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसमें किया जाता है चींटी मतलब चींटी एंड से संबंधित, चींटियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। चींटियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसमें आपको बुलाता है मिरमेकोलॉजी बुलाता है। मेलकोलॉजी होता है, मेलकोलॉजी में आपका मोलास्का में संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसका, मोलास्का और उनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। मोलास्का और उनके खोलों का अध्ययन किया जाता है किसमें, मेलेकोलॉजी। एक आपका इक्योथोलॉजी, ये होता है मत्स्य के संरचना और काई इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ये सब रोजगार तक यूट्यूब चैनल पे पर टॉपिक चालू कर दिया गया है, आप लोग उस पर जाएं और उस पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें अपना तैयारी को उससे क्या करें मजबूत करें। और देखें ये आपका बायोलॉजी का दूसरा क्लास है, ऐसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और उसमें क्वेश्चन भी कराया गया, उसको जाइए और देखिए। सेरपेटोलॉजी में क्या होता है, सांपों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जो सांप होते हैं उसका अध्ययन के लिए किसमें अध्ययन किया जाता है, सेरपेटोलॉजी में किया जाता है। सेरपेटोलॉजी किया जाता है। हेप्टोलॉजी, अब आपका है एक हेप्टोलॉजी, इसमें उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसे किया जाता है, उभयचर होते हैं और सरीसृप होते हैं। उभयचर तथा सरीसृप, जो सरीसृप होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सरीसृपों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यह है आपका मेलमेकोलॉजी में होता है चींटियों का अध्ययन, मेलमेकोलॉजी में होता है चींटियों का अध्ययन। और मेलकोलॉजी में होता है मोलास्का और उसके खोलों का अध्ययन किया जाता है। मोलास्का और खोलों का अध्ययन किया जाता है। इक्थोलॉजी मत्स्य के संरचना का जो अध्ययन किया जाता है, काई इत्यादि का अध्ययन किया जाता है उसको। और सर्पेटोलॉजी में किसका होता है, सर्पेटोलॉजी मतलब सांपों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी बुलाता है। हेप्टोलॉजी, इसमें उभयचर और सरीसृप दोनों का अध्ययन किया जाता है। उभयचर और सरीसृप दोनों का अध्ययन किया जाता है, उसी को बुलाता है हेप्टोलॉजी बुलाया जाता है। आगे आपका ऑर्निथोलॉजी, एक है आपका ऑर्निथोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जो पक्षियों को अध्ययन किया जाता है उसका बुलाते हैं ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को बुलाता है ऑर्निथोलॉजी बुलाता है। ट्रेम्टोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ट्रेम्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ट्रेम्टोलॉजी में आपका ये त्वचा और उसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। किसका, ट्रेम्टोलॉजी में आपका त्वचा तथा त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं, त्वचा से संबंधित जो स्किन पे बीमारी होते हैं उससे संबंधित जो रोग होते हैं, संबंधित रोग जो आपका त्वचा होता है उससे संबंधित जो रोग होते हैं उसका भी इसी में अध्ययन किया जाता है, इसमें ट्रेम्टोलॉजी में। अब आ गया ट्रोफोलॉजी में क्या होता है, पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। ट्रोटोलॉजी होता है। ट्रोटोलॉजी में क्या होता है, उपार्जित लक्षणों को काटता है। जो लक्षण हमें नहीं रहना चाहिए उसी का उपार्जित लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को बोला जाता है, उसको बोला जाता है ट्रेटोलॉजी बोला जाता है।
देखिए ऑर्थोलॉजी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। डेंटोलॉजी त्वचा और त्वचा से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है किसमें? डेंटोलॉजी में। और है क्या? टोपोलॉजी, टोपोलॉजी पोषण और पोषण की विधियों का अध्ययन किया जाता है। डेंटोलॉजी प्राची लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आगे है आपका प्रमुख शब्दावली और संबंधित उत्पाद, जैसे वो था आपका शाखा और उसके उप शाखाएं थे। अब हम इसी में दूसरा आपका है प्रमुख शब्दावली और उससे संबंधित उत्पाद। जैसे आप यहाँ पर देखिए एपीकल्चर, एपीकल्चर में जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खियों का क्या होता है, उसका भी कृषि के रूप में इसके व्यापारिक स्तर के लिए उत्पादन किया जाता है। उसी के अध्ययन जो किया जाता है या पाला जाता है उसको क्या बोला जाता है? व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के परागण हेतु मधुमक्खियों को पालना क्या है? इसमें एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर में होता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। वैसे ही एक्वीकल्चर, एक्वीकल्चर में क्या होता है? ये एवीकल्चर, एवीकल्चर में क्या होता है? पक्षी विज्ञान, पक्षी का क्या करता है? पालन। जब पक्षी का पालन होता है, जब पक्षी का पालन करता है वो उसी को क्या बोलते हैं? एवीकल्चर बोलते हैं। एवीकल्चर एक होता है एक्वाकल्चर, जो जलीय जीवों और वनस्पतियों का संवर्धन होता है। इसमें क्या होता है? एक्वीकल्चर मतलब जो जल से संबंधित जीव होते हैं उसका संवर्धन किया जाता है। जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव आपका जलीय जीवों से जो पाला जाता है या संवर्धित किया जाता है उसको क्या बोलता है? एक्वाकल्चर बोलते हैं। एक्वाकल्चर, एल्गा कल्चर में क्या होता है? एल्गा कल्चर एक प्रकार का जो जिसके संवर्धन या फैलने के लिए उसको विकास किया जाता है उसी का बोलते हैं एल्गा कल्चर बोला जाता है। आगे आपका है आपका सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर एपीकल्चर में क्या हुआ? मधुमक्खी पालन। वैसे ही सेरीकल्चर में क्या होता है? जो रेशम के कीटों के लिए रेशम के कच्चे जो रेशम होते हैं, कच्चे रेशम, इसके उत्पादन के लिए जो कीटों का पालन किया जाता है उसी को क्या बुलाता है? उसी को बुलाता है सेरीकल्चर। कच्चे रेशम के उत्पादन है कीटों का पालन ही क्या बुलाता है? इसको बुलाता है सेरीकल्चर बुलाता है। सिल्वीकल्चर ये होता है वनों का संवर्धन, जो वन होते हैं उसके संवर्धन के लिए वनों का संवर्धन होता है। वनों का संवर्धन होता है उसको बुलाता है एग्रीकल्चर। एस्पेल्जी देखिए स्पंजी कल्चर होता है। स्पंजी कल्चर का स्पंज का संवर्धन होता है, स्पंज का संवर्धन होता है। फ्लोरोकल्चर देखिए फ्लोरिकल्चर, इसमें फूलों से संबंधित, फ्लोरो है तो क्या होगा? फूलों से संबंधित होगा। जो फूलों का क्या किया जाता है? इसको खेती किया जाता है। फूलों का खेती से खेती किया जाता है उसको क्या बोलता है? फ्लोरिकल्चर बोलाता है। या पुष्प की कृषि होती है, या पुष्प कृषि होती है। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? जो फूलों से खेती किया जाता है, फूलों का तो उगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। अब देखिए एक है इंपॉर्टेंट है ओलोरिकल्चर। ओलोरिकल्चर में क्या होता है? इसमें सब्जियों की कृषि होती है। जिस प्रकार फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती होती है वैसे ही ओलोरिकल्चर में क्या होता है? ओलोरिकल्चर में क्या होता है? इसमें सब्जियों की खेती होती है, जिसमें सब्जियों को खेती होती है। जैसे सब्जी उगाया जाता है या सब्जियों का कृषि किया जाता है उसको क्या बोलता है? ओलोरिकल्चर बोलता है। सब्जियों का कृषि किया जाता है। वैसे ही क्या है? अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर होता है इसमें वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? अर्बोरिकल्चर। इसमें अर्बोरिकल्चर में क्या होता है? जिसमें वृक्षों तथा झाड़ियों का कृषि होता है उसको क्या बोला जाता है? अर्बोरिकल्चर बोला जाता है। सब्जियों की कृषि को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं ओलोरिकल्चर। वृक्षों तथा झाड़ियों को बोला जाता है अर्बोरिकल्चर। और सब्जियों में किया जाता है ओलोरिकल्चर। अब फूलों की खेती के लिए, पुष्पों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर। स्पंजी संवर्धन के लिए क्या है? स्पेंजिकल्चर। वनों के संवर्धन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। वनों के संवर्धन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका किया जाता है किसमें? सिल्वीकल्चर में। वनों के संवर्धन के लिए किसमें किया जाता है? सिल्वीकल्चर में। सिल्वीकल्चर में वनों संवर्धन किया जाता है सिल्वीकल्चर में। और रेशम के जो कच्चे रेशम के उत्पादन है तो जो कीटों का क्या किया जाता है? पाला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। इसको बोलता है सेरीकल्चर। आगे आपका है हॉर्टिकल्चर। जो हॉर्टिकल्चर होते हैं इसमें किसका होता है? फूल, फलों, सब्जियों और मसाले की खेती किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में फूल, फल, सब्जियां, इसमें सबका खेती किया जाता है। सब्जियों,
सब्जियों का खेती किया जाता है, और मसाला का खेती किया जाता है, उसे क्या बोलता है? हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। और एक है आपका पोपोलॉजी में फलों का कृषि किया जाता है। इसमें किसे किया जाता है? पोपोलॉजी में। इसमें क्या किया जाता है? फलों का कृषि। सिर्फ इसमें फलों का कृषि किया जाता है। जिस प्रकार फ्लोरिकल्चर में फूल का कृषि किया जाता है, फूल को उत्पादित किया जाता है, उसमें क्या होता है? इसमें होता है पोमोलॉजी में होता है किसका? फलों का होता है, फलों का पोमोलॉजी में होता है। और एग्रोनोमोलॉजी, इसमें एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित है। एग्रो का है, एग्रीकल्चर है। एग्रो पहले यहाँ पे नाम का एग्रो जब है तो किससे संबंधित है? एग्रो जो है फसलों की खेती होती है, ये फसलों की खेती से संबंधित है। वर्मी कल्चर ये कृषि उत्पादन हेतु वृद्धि हेतु केचुओं को, जब देखिए वर्मी कल्चर आएगा, उसमें क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। केचुआ का पालन नहीं होता है वर्मी कल्चर। केचुआ का पालन नहीं होता है वर्मी कल्चर। एग्रोनोमोलॉजी होगा आपका फसलों के खेती के लिए किसका होता है? एग्रीकल्चर होता है, तो किसका बोलेंगे? एग्रोनॉमी। और केचुआ का होता है वर्मी कल्चर, जो वर्मी कंपोस्ट होता है केचुओं के द्वारा निर्माण होता है, उसी में जिसको पाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? केचुए के लिए क्या हो जाएगा? वर्मी कल्चर हो जाएगा। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। वैसे ही क्या होता है? फ्लोरोलॉजी होता है, उसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में फल, फूल, सब्जी, मसाला का उसमें पाला जाता है, यानी उसका कृषि किया जाता है या उसको उत्पादित किया जाता है। आइए देखते हैं आगे आपका ऑस्टियोकल्चर में होती व्यापार हेतु सीपों का कृत्रिम प्रजनन होता है। जो सीप होते हैं, जिससे समुद्र में सीप निकलते हैं, व्यापार हेतु सीपों का पाला जाता है, प्रजनन किया जाता है, उसका मतलब ऑस्टियोकल्चर हो जाता है। अब आता है ओलिकल्चर रेशम के उत्पादन और संरक्षण तथा व्यापार किया जाता है। हेलिकल्चर में क्या होता है? हेलिकल्चर आपका होता है इसमें घोंघों से, वो था आपका क्या चीज? सीप था, वो था आपका सीपों से संबंधित, उसको बनाता है ऑस्टियोकल्चर। और एक है आपका घोंघों के संवर्धन के लिए, जो घोंघा होता है उसको संवर्धन के लिए बोला जाता है, उसको होलिकल्चर बोला जाता है, उसको क्या बोलता है? होलिकल्चर। और सबसे इंपॉर्टेंट है अंगूर का उत्पादन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अंगूर के उत्पादन में बोला जाता है क्या चीज? उसमें किया जाता है विटिकल्चर का, विटिकल्चर। इसमें होता है क्या चीज? विटिकल्चर होता है, विटिकल्चर ये उसका उत्पादन किया जाता है, उसमें उसको क्या बोला जाता है? विटिकल्चर बोला जाता है। आगे आपका मेरीकल्चर, इसमें मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों के या जंतु वनस्पति जो होते हैं उसी का क्या संवर्धन किया जाता है या उत्पादन किया जाता है, ये मेरीकल्चर होता है। मानव उपभोग हेतु समुद्री जीव और जंतु वनस्पति का क्या संवर्धन किया जाता है। अब एक मेरीकल्चर, ये भी है मेरीकल्चर, इसमें शहतूत की खेती की जाती है। आपका नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स, और इसी को बोला जाता है एरोपोनिक्स। इसमें मृदा विहीन पादप होते हैं, जिसमें मृदा नहीं होता है, जिससे क्या होता है? मृदा विहीन पादप का क्या संवर्धन किया जाता है। मृदा विहीन पादप कहने का मतलब है जो मृदा रहित, मतलब मृदा जहाँ नहीं होता है वहाँ पर क्या किया जाता है? पादप को उगाया जाता है। पादप मतलब पेड़ पौधों को उगाया जाता है, उसको वही होता है क्या चीज? मृदा विहीन। इसी को क्या बोला जाता है? हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स या एरोकल्चर बोला जाता है, इसको एरोकल्चर बोला जाता है। आगे आपका दो है, इसको देखते हैं सिटीकल्चर। सिटीकल्चर में खटो फलों और जो फल होता है उसके उत्पादन के लिए, खटो फलों के उत्पादन के लिए जो उत्पादित किया जाता है, खटो फलों को उत्पादित किया जाता है, उसका बोलता है सिटीकल्चर। यानी सिट्रिक मतलब देखिए सिट्रिक कल्चर, यानी सिट्रिक मतलब होता है खट्टा, जो होता है खट्टे फलों और फलों के उत्पादन हेतु क्या किया जाता है? संवर्धन किया जाता है। एक है वेजिकल्चर, ये आता है वेजिकल्चर, जो सब्जियों और पौधों के कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों और कृषि जिसमें कायिक परिवर्धन होता है, उसमें क्या होता है? कायिक परिवर्धन होता है। उससे कायिक परिवर्धन मतलब क्या होता है? जैसे उसका मान लीजिए दाना हो गया, ये गाना हो गया, इसी के द्वारा जो गाना होता है इसको काट कर क्या किया जाता है? इसको कायिक परिवर्तन किया जाता है। ये गुलाब का जो डंठल होता है उसको भी क्या किया जाता है? कायिक परिवर्तन किया जाता है, उसी का मतलब वेजिकल्चर बना जाता है। ये सब आपके जीव विज्ञान के शाखाएं, उपशाखाएं और उससे संबंधित जो उत्पादन से संबंधित है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद से आपको इससे संबंधित क्वेश्चन कराया जाएगा। जो पहला चैप्टर हो गया आपका, जो उससे संबंधित आपका क्लास कराया जाएगा। आप लोग ऐसे ही रोजगार तक यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें।
और अपने मित्रों में शेयर करें। और ऐसे ही आपका हर सेशन चलाया जा रहा है, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का और साइंस का अनुवाद चल रहा है। आप लोग इससे जुड़े रहें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में।